आते हैं और पूरा ऑफिस को तोड़ फोड़ के कंप्यूटर माइक सारी चीजों को तोड़ फोड़ के रख देते हैं। आइए सारी चीजों पर बात करते हैं, कैसे तोड़ दी, क्यों, इन लोगों में क्या विवाद चल रहा है, आइए सारी चीजों पर बात करते हैं। नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पूछिए क्या सवाल है आपका? सबसे पहले एक चीज बताइए दीदी कि क्या कुछ हुआ था कि बिना मानवी के द्वारा आपके ऑफिस में पूरा तोड़ फोड़ देखिए, वीना मानवी को विवाद हम लोग का लगभग 1 महीने से चल रहा था और हम लोग उनको एक्सपोज करने वाले थे। एक्सपोज इसलिए करने वाले थे कि वो जो है संस्था के आड़ में बिजनेस कर रही हैं, बिजनेस या धंधा की उसको हिंदी में कर रही हैं, करोड़ों की उगाही कर रही हैं और तो और पीड़ित महिलाओं के साथ वो लोग बदतमीजी भी करती हैं। हमारे पास कई सारे सबूत इकट्ठे हो गए थे। हम लोग कई महीने से उनको कह रहे थे कि सबूत हम लोग के पास आ रहा है, आप लोग ये करना बंद कर दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बंद नहीं करा। फिर हमने उनके ऊपर टिप्पणी करना चालू किया। देखिए, टिप्पणी अगर शुरू होती है ना किसी की संस्था पर भी, तो व्यक्ति पर भी टिप्पणी होती है। अगर हम नीतीश कुमार की पार्टी पर टिप्पणी करते हैं तो हम जेडीयू पर टिप्पणी नहीं करते हैं। किस पर टिप्पणी करते हैं? नीतीश कुमार पर टिप्पणी करते हैं। तो अगर हम संस्था पर सवाल उठा रहे हैं, सवाल तो बिना मानवी पर उठेगा ही। उनका कहना था कि आप जो है हमें व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। लेकिन तो व्यक्तिगत टिप्पणी की बात नहीं है, कहीं ना कहीं बीना मानवी जी तो बोल रहे हैं बिना कि उनका मानवी पर्सनल फोटो या वीडियो आप लोग वायरल वही तो कर हम रहे कह हैं। रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं, बीना मानवी पब्लिक फिगर है। वो एक आम इंसान तो नहीं है कि उसका हम वो कोई प्राइवेसी है उनकी। और जो भी पब्लिक फिगर होता है उस पर टिप्पणी करने का हर एक इंसान को अधिकार होता है। जैसे आप लोग कह रहे थे कि खेसारी लाल और पवन सिंह, खेसारी लाल पर आप लोग टिप्पणी नहीं करते हैं। अगर खेसारी लाल कल को अपनी बीवी को मारेगा, क्या आप लोग खबर बनाइएगा कि नहीं? इसका हमको जवाब दीजिए। क्या पवन सिंह अपनी बीवी के साथ गलत किया, आपने खबर बनाया कि नहीं बनाई, ये हमें बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। अब खेसारी लाल दूसरी शादी कर लेगा पहली बीवी को छोड़ के, तो आप लोग कहिएगा ना कि खेसारी लाल गलत है, अपनी पहली बीवी के साथ गलत कर रहा है। तो क्या ये सवाल बीना मानवी पर नहीं उठ सकता है? अगर वो गलत करती है तो उठ सकता है कि नहीं उठ बिल्कुल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो भी एक संस्था चलाती है, एक पब्लिक फिगर है। तो पब्लिक फिगर है और अगर वो गलत कर रही है तो संस्था के साथ साथ उसके ऊपर भी आरोप लगेगा। वही आरोप हम लोग लगा रहे थे और जब वो आरोप हम लोग लगाना चालू किए, कुछ तस्वीरें उनकी वायरल हुई उस बीच में, वो तिलमिला गई। और वो तिलमिला इस कदर गई कि लगा लगा कि आधा दिमाग से वो पागल हो गई है। और उस पागल का अंजाम आपके सामने है। आप लोग आके हमारा स्टूडियो देख रहे हैं किस प्रकार से तहस नहस किया गया है। परसों शाम में 7-8 10 गुंडों के साथ लेके आई, 5-7 महिलाएं भी थी उसमें। आई अचानक से, हम तो थे भी नहीं ऑफिस पे, हमारे कुछ जूनियर्स हमारे सहकर्मी थे। आई, अंदर में आने के बाद गाली गलौज चिल्लम चिल्ली मारपीट करना शुरू कर दी। हमारे पास फोन आया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। फिर हम जब तक आए तब तक तो वो बहुत कुछ कर चुकी थी, हाथ पैर छोड़ चुकी थी। मर्द जो उनके बेटे थे, कोई मर्द था ही नहीं। एक ही मर्द था। नीचे जो 2 गो गाड़ी आया था, किया इनोवा, उसमें उसका बाबूजी बैठ के आए थे। पूछिएगा बीना मानवी से अच्छा, कि अपने बाबूजी को बैठा के बिना लाई मानवी थी। के ये भी कहना था कि कहीं ना कहीं 25,000 रुपए लेके हम गए थे खुशबू जी के ऑफिस में देने के तो लिए, मैनेज करने के लिए। यहीं से तो सवाल उठता है कि 25,000 लेके वो मेरे ऑफिस में क्यों आई? अगर आप लोग सही हैं तो आप पर हम आरोप लगा दे, तो आप 25,000 रुपया लेके आइएगा हमारे ऑफिस पे। उनके लड़की जो था हाँ, आप लोग वायरल किए हैं तो डेट उस बात का कोई तो प्रमाण होगा। अगर हमने वायरल किया होगा तो वो स्क्रीनशॉट रखी होगी। अभी तक आप लोग इतने लोग स्टेटमेंट लेने गए हैं, अभी तक कोई प्रमाण उन्होंने दिखाया आप लोगों को? किसी भी इंटरव्यू में दिखाया? आप ये जवाब दीजिए। फोटो वायरल हुआ है तो उस बात का एविडेंस होगा ना कि ये देखिए इस प्लेटफॉर्म पे मेरी बेटी का तस्वीर वायरल। उनकी बेटी का तस्वीर आज तक सोशल मीडिया पे आया ही नहीं है, हम 110% गारंटी के साथ बोल रहे हैं। तो उनके लड़की का जो भी शादी नहीं, हुआ था, फोटो वायरल हुआ था उनका फोटो वायरल हुआ था जब वो तिलमिलाई थी। बेटी के आड़ में वो अपने धंधा को बचाना चाहती है, बेटी के आड़ में बीना मानवी खुद को बचाना चाहती हैं। वो हम होने देंगे नहीं। वो इतनी बेशर्म महिला है कि अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ी अपने आप को बचाने के लिए। वो क्या बात कर रही है महिला की और महिला बचाने की? उनके बेटी का जो भी शादी ठीक हुआ था, आप लोग गंदा गंदा वीडियो तस्वीरें वायरल करके तो भाई शादी काट दी। बेटी का हम तो कह रहे हैं कि बेटी की शादी का हमने एक भी तस्वीर अगर साझा किया हो बेटी को लेकर, तो आप हमें दिखाइए ना भाई। आप हमें प्रमाण दीजिएगा ना, आप लोग पूछ के दीजिएगा ना। शादी नहीं कटा है, बिल्कुल नहीं कटा, वो झूठ बोल रही है। आपको नहीं लग रहा कितना बड़ा नौटंकीबाज है? वो आई हमारे ऑफिस पे, मारपीट की वो हमारे सहकर्मियों के साथ, सारा सामान तोड़ी है, वो आपके सामने नजारा है। हॉस्पिटल में भी भर्ती वही हो गई। भर्ती तो हम लोग को हो जाना चाहिए था, पानी चढ़ना चाहिए था कि भाई हमारा 15-20 लाख का नुकसान हो गया, 10-12 लाख का नुकसान हो गया। 10-12 लाख तो नुकसान किया, प्लस में 5 लाख का सामान लेके भागी। अच्छा, यहाँ पे आई तो थी पानी हमको चढ़ना चाहिए, तो उसको पानी किस हिसाब से चढ़ रहा है आप लोगों को नहीं समझ में आ यहाँ पे रहा। आई थी हमको लगता है कि उनको महिला विकास मंच छोड़ के इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेना चाहिए था। एक नंबर परफेक्ट वो एक्ट्रेस का रोल निभाएंगी। कितने लोग यहाँ पे आए थे और आप कहाँ थे उस समय में? जिस समय वो लोग आए थे हम रिपोर्टिंग करने गए थे, हम डाक बंगला चढ़ा के आसपास थे। वायरल हो रहा है जिसमें हेलमेट लगाकर वो रड मार रही है। अब आप सुनिए, जब हम यहाँ पहुंचे हमको पता चला कि यहाँ पे 15-20 लोग आए हुए हैं, वो हमारे सहकर्मियों को मार रहे हैं।
ये भाई साहब हमारा इंटरव्यू लेने हम ये विश्वास पर आए हैं कि यहाँ पे खुशबू जी का ऑफिस है, और अचानक से बाहर से 5 अननोन आदमी आए और इनको मारने लगे, तो हमारा पहला धर्म क्या होगा? पहला हमारा धर्म क्या होगा? इनको बचाना, कोई भी बचाएगा। बचाना। हाँ, बिल्कुल और बचाएगा। सेल्फ डिफेंस का राइट्स कौन देता है? संविधान देता है। अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो बदले में हम अगला का मुंह तोड़ सकते हैं, इसका राइट्स हमें संविधान देता है। अगर हमारे जान को खतरा आएगा तो हम सामने वाला का मुंह भी तोड़ सकते हैं, इसका राइट्स हमें संविधान और कानून देता है सेल्फ डिफेंस में। जो हमारे टीम के लोगों को मारा जा रहा था, तो हमने उनके बचाव में, अगर ये रखा हुआ हमारे सामने में, आप लोग के सामने में, इसको मारेगा, हमारे हाथ में जो आएगा उठा के मारेंगे कि नहीं मारेंगे? उस समय प्रतिक्रिया क्या होगी वो समझिएगा और बताइएगा हमें। जो हाथ में उस समय हमारे आएगा हम उससे बचाव करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो कोई भी चीज हो। हमने वही चीज किया। और अगर अपने लोगों को मार खाते हुए बचाना अगर गुनाह है तो हम गुनहगार हैं, और अगर बचाना सही है ये जनता पे हम छोड़ते हैं कि हम गलत हैं या सही हैं। उसके बाद हम तो मारे ही कहाँ, अगला वीडियो का पूरा क्लिप बोलिए उसको देने। अगर एक बाप के वो औलाद है ना, 13 हो 14 हो, तो पूरा वीडियो चलाए, तो उसके अगला बार आगे क्या हुआ वो भी तो दिखाए। अब पूरा वीडियो है मारपीट का। अब एक जैसे हम मारे तो आप वीडियो काट लिए, और आप मारे तो पूरा वीडियो आप छुपा लिए। हमारे पास वीडियो कहाँ से रहेगा? मेरे पास 5 फोन था, मेरे सहकर्मियों का सब फोन लोग छीन लिया, चुरा के लेके चला गया। हमने FIR में भी कैमरा देखिए, वहां पे आप लोग के सामने में CCTV कैमरा कबार के ले गई है। उस रूम में जाके देखिए DVR तक चुरा के वो लोग ले गई है। तो बच्चा क्या, फोन वो लोग छीनिए ली, कैमरा वो लोग तोड़ ही दी, DVR चुरा के लाइएगी, तो क्या हम आपको प्रमाण दिखाएं? आप लोग SC ST जो एक्ट लगाए हैं, वो इसलिए SC ST एक्ट लगा है क्योंकि हमारे जो हमारे साथ जो सहकर्मी काम करते हैं उसमें से एक लड़की है दिल्ली से जो आई है, वो SC कास्ट से बिलोंग करती है। इससे पहले भी 2 बार बिना मान भी हमारे ऑफिस पे आ चुकी है, जिसके प्रमाण आप लोग सभी हैं। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई थे, आप लोग थे, उस बार भी आए थे, सेपरेटली बात हुई थी उनसे हमारी। उसी समय उन्होंने सबसे पूछा था, पर्सनली बातचीत की थी, तो वो पता था। और किसी का कास्ट पता करना आज के जमाने में कोई बड़ी बात है। तो खुल के लोग बोलता है कि हम अहिरान हैं, हम चमरान हैं, हम पसवान हैं, बोलता है। ऑफिस पे आई थी तो क्या आपके पास फोन करके आई थी या नहीं, बिना फोन की अचानक से धावा बोल पूरा प्लानिंग के साथ? प्लानिंग के साथ मेरे पास कॉल डिटेल्स है। अगर आप वो कहती है कि हम फोन किए थे तो उससे पूछिएगा कि दिखाइए 7 तारीख के डेट में खुशबू को आपने कॉल किया है। अगर एक भी कॉल वो दिखा देती है तो आप जो कहिएगा सो। वो भी दिन में नहीं आती है, रात में 7 बजे रात में, जब 7 बजे रात में, 7:30 बजे रात में आई थी तो आना था। तो अगर वो बात करने आई थी तो सिर्फ महिला के साथ आती, 10 को गुंडा लेके आने की क्या आवश्यकता थी साथ में? तो अब सिंपल सी बात है ना कि जब इंसान के पास प्रूफ नहीं रहता है, किसी के खिलाफ कुछ सबूत नहीं रहता है, तो वो गलत सलत आरोप लगाता है। वो हमारे कैरेक्टर पर उंगली उठाएगी, वो बोलेगी कि हम ऐसे हैं वैसे। अरे भैया, हम वो भी कह रहे हैं कि अगर हम कैरेक्टरलेस हैं और तुम एक बाप के औलाद हो तो तुम्हारे पास प्रूफ है तो तुम उसको जारी कर दो, तुम सोशल मीडिया पर वायरल कर दो। मेरी बहन, मेरी माँ, जो भी हो तुम लोग वायरल कर दो। हम गलत जब रहेंगे तब ना हमको डर लग रहा है। इससे चिटपुंजिया से हम डरने वाले हैं। जैसे वो बोल रही है हमको ब्लैकमेल कर रही है, हमको करे ब्लैकमेल। किसी माई के लाल में दम है तो करे हमको ब्लैकमेल, कहे कि हमारा वीडियो कोई न्यूड वीडियो कोई वायरल कर देगा। क्यों हम इतना सीना चौड़ा करके इतना गरज रहे हैं? इसलिए गरज रहे हैं कि क्योंकि हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। हम जानते हैं कि हमने गलत नहीं किया है, और दूसरे के साथ तो हम बिल्कुल भी गलत कभी जीवन में नहीं करते हैं। हम ठोक के बोल रहे हैं। खुशबू जी, कहीं ना कहीं महिला विकास मंच की बहुत ही जाने मानी वो मतलब है, जो लोगों को न्याय दिलाते हैं, उनका बाल पकड़ के कहीं ना कहीं आप घिसती हैं। पहली बात तो हम नहीं थे उस समय भैया। अगर वो बोल रही है कि बाल पकड़ के खींचा गया है तो झूठ बात है। और हमारी जो सहकर्मी थी, जब उसका बाल खींचा गया था तो अपना बचाव में कोई भी वही ना करता है महाराज। बात को समझिए ना। जब 2 लड़की थी जिसको मारा गया, अगर वो कह रही बाल, हो सकता है मारपीट हो रही थी, वो भी मार रही थी, लोग अपना बचाव कर दो, उसमें कौन किसका बाल खींचेगा वो पता चलेगा। आप खुद समझिए ना, इतने सारे लोग हैं और आप सब लोग अटैक कर दीजिएगा हम पर। तो हाथ पर हम चलाएंगे ना। अब उसमें किसी का टोपी खिंचाएगा, किसी का बाल खिंचाएगा, किसी का मफलर खिंचाएगा, अब बाद में आप जाके कहेगा हमको टोपी खींच के मारी, एगो कहिएगा नहीं हमको बाल खींचे। कोई मतलब हुआ महाराज? अच्छा, आपका जो भी सामान नुकसान हुआ है उस सामान में क्या क्या आइटम था? सामान में रिकॉर्डिंग स्टूडियो के सारे सामान है, वो देखने की चीजें आप लोग जाके देख। रोड का माइक था रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, CPU था, LED था, अंदर में जो माइक होता है वो था, शीशा था, हाथ वो लोग चकनाचूर कर दिया। किचन का एक सामान नहीं छोड़ी है। चूल्हा वहां पे आपके पीछे में गिरा हुआ है, फुटेज आप लोग ले लीजिएगा। गोदरेज का, ये दराज का क्या हाल की है आप देख ही रहे हैं, टेबल का, उस टेबल का प्रॉब्लम आप लोग से था तो
यहाँ आकर के तोड़-फोड़ सामान का नहीं करना चाहिए था, आप लोग के साथ बिल्कुल हम लोग के साथ समझौता करना चाहिए। इसी से ना समझिए, वो पर्पसली इसीलिए आई थी, उन लोग को लगा कि इसका जितना सामान है नुकसान कर देंगे तो ये लोग डर जाएगा। 10-12 लाख हाँ, का डर नुकसान जाएगा, हुआ। नुकसान करने को लोग सही बात है, पर्पसली। 10-12 लाख का और नुकसान हुआ। इसमें अगर हमको बोलना रहता था हम 1 करोड़ बोल सकते थे, मुँह तो बिल्कुल, है, बिल्कुल। जैसे वो लोग आरोप लगा रहा है, हम भी तो आरोप लगा सकते थे नहीं मेरे 1 करोड़ का सामान है, लेकिन हम उतने गिरे हुए नहीं है, उन लोगों की तरह ना ही हम गिरे हुए हैं, ना ही हम दलाली का पैसा खाते हैं। हम अपनी मेहनत का पैसा खाते हैं और हम झूठ नहीं बोलते हैं। 5 फोन यहाँ से ले गया है, 5 फोन का डब्बा हमारे पास है, 5 फोन का वो पेपर हमारे पास है, 5 फोन में जो सिम कार्ड लगे हुए थे वो नंबर हमारे पास है, हमने सारे कुछ थाना में दिए हैं, हमारे पास एफआईआर कॉपी भी है, उसमें हमने लिखा है। फोन तो जाहिर सी बात है कि फोन अगर हम अपने पास रखेंगे तो हम खुद ही फंसेंगे। तो फोन तो जब चोरी होता है तभी लोग थाने में एफआईआर दर्ज करता नुकसान है। कितना का है 10 से 12 लाख जो नुकसान यहाँ पे तोड़फोड़ की है उसका, और बाकी 4-5 लाख का सामान जो लेके भागी है, 5 गो फोन है, आप जानबे करते हैं आजकल फोन का तो क्या फोन होता के है। लिए क्या है, क्या कहना है? फोन तो अभी आपको मिलना चाहिए, फोन के लिए अभी आपने अरे वो लोग इतना बेशर्म है, हमको नहीं लग रहा वो लोग देगा। चोर डकैती शुरू से यही करते आया है, सबके घर में जाके चोरी। विवाद चल रहा था जब किरण का मैटर शुरू हुआ था उस समय, तो वो लोग किरण के अगेंस्ट में थी, आप लोग को तो जानबे करते हैं सारा बात। अगेंस्ट में थी तो हम लोग उन पर सवाल उठा दिए थे कि आप किरण को गलत क्यों बोल रही हैं, आपके बोलने के तरीके गलत है, आप उसमें सुधार कीजिए। इसको लेकर हमने सबको ट्रोल किया था, आप लोग को पता है। तो लोग बोली थी कि ठीक है आगे से हम लोग नहीं बोलेंगे। तो उसी समय हमने एक पोस्ट किया था कि वीना मानवी जो दूसरे की बेटी पर उंगली उठाती है वो अपने बेटी के लिए भी सौदा करती है, इस तरह की हमने एक पोस्ट किया था। फिर शाम में वो लोग माफी मांगी कि ठीक है हम अब किसी को गलत नहीं बोलेंगे। हमने शाम होते होते वो पोस्ट डिलीट कर दिया था, आप लोग की आंखों के सामने है सारी चीजें। जब डिलीट कर दिया था पोस्ट तो हम वो बोल के गई थी यहाँ के मेरी बेटी को छोड़ दो बाबू, तुमको हम पर जो बोलना है बोलो, हम और फेमस हो गए। ये स्टेटमेंट था उस महिला का, हम पर तुमको जो बोलना है बोलो ना, हम तो और फेमस हो रहे हैं। तो काहे तिल मिला रही थी, तो काहे तिल मिला रही हो रही है फेमस होने के लिए वो ड्रामा। अब बताइए कल रात में 12-1 बजे तक वो हमारे परसों रात में हमारे साथ थाना पे थी। अगर नहीं विश्वास है तो आप लोग किस थाना पे जाके पता कर लीजिए 12-1 बजे तक वहां पे थी कि नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, कल सुबह में वो 11 बजे तक थाना पे मौजूद थी। देखिए उसकी गाड़ी, जब वहां पे इंटरव्यू लेने हमारे साथ कुछ लोग पहुंचे थे, तो जब इंटरव्यू के लिए कैमरा चालू किया तो उसकी गाड़ी वहां से गुजरी है। हम आपको वीडियो दिखाते हैं। तो हमने कहा कि दिखा दो, क्योंकि इसका झूठ बोलने का अंत नहीं होता है। ये देखिए ये थाना के पास उसकी गाड़ी इनोवा है, 0175 उसकी गाड़ी का नंबर है। और ये सीन कल टाइमिंग देख लीजिए, डिटेल से दिखा देते हैं। ये टाइमिंग कितने बजे का, 12:35 टाइमिंग है, फोन का टाइमिंग है। ये तो हम इसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं, फोन में खींचा गया फोटो। अब देखिए, और ये थाना का है। यहाँ देखिए थाना, ये जो रेलवे क्रॉसिंग है गर्दनीबाग थाना का रेलवे क्रॉसिंग का फोटो है। ये जो वहां गए होंगे उनको पता होगा। ये ऊपर में ये बोर्ड लगा हुआ है ये रेलवे क्रॉसिंग का फाटक नहीं उठा हुआ है, ठीक है। ये फोटो कल का है, ठीक है, फोटो भी है। और जब वीडियो बनाने के लिए कैमरा चालू की थी तो बोली दीदी देखिए ना, वो लोग उसका लेना चाह रही थी स्टेटमेंट। जो मेरे पास सुमन आई थी, सुमन से पूछ लीजिए, एक लड़की है जो चलाती है, वो आई थी। तो वो कैमरा चालू की थी शीशे में बनाने के लिए। तो हमने कहा मेरे फोन में बना दो, तो बोली वो देखिए दीदी वीना मानवी का गाड़ी जा रहा है, ऐसा वो बोली थी हमको। हम बोले ले लो, होता है ना कि दिखाने के लिए आदमी विजुअल लेते हैं। आप लोग भी आते हैं कहीं तो विजुअल लेने का पहले प्रयास करते हैं। विजुअल लेने के लिए जब वो, तो उसी समय मेरे फोन का ये फोटो है। तो जब ये 12:30 बजे थाने में थी, ये इनोवा गाड़ी उसका है, पूछिएगा कि ये इनोवा 0175 गाड़ी किसकी है, जाइएगा तो उससे पूछिएगा। जब ये 12:35 में ये थाने पर थी, कल दिन का ये फोटो है। तो ये 1 बजे फिर हॉस्पिटलाइज कैसे हो गई, सीरियस कैसे हो गई आधे घंटे में? तो आप लोगों को नहीं लग रहा है कि ये सारी चीजें प्री प्लान हो रही है? और वो जो रो रही है, हमको तो सबसे ज्यादा ताज्जुब लग रहा है। कभी जाइए इत्मीनान से घर जाइएगा तो एक काम मेरे लिए जरूर करिएगा, आप लोग उठाइएगा सारे उसके वीडियोज और प्यार से कमेंट पढ़िएगा। एक कमेंट अगर उसके पक्ष में आपको 10 खोजिएगा ना, तो एक भी मिल जाए, बहुत मुश्किल है कि उसका कमेंट आपको मिल जाएगा। वो इसीलिए नहीं मिलेगा आपको कमेंट क्योंकि सब जान चुका है कि महिला विकास मंच 1 नंबर की फ्रॉड है और 1 नंबर की नौटंकीबाज है। एक बार 2 मिनट मेरे लिए पढ़ लीजिए। अगर हम गलत होते तो भाई हमको भी गाली देते हैं लोग। देख ही रहे, कमेंट आ रहा है, हमको भी गाली देता लोग कि भाई हाँ तुम गलत हो, वीना मानवी के साथ गलत कर रही हो, वो रो रही है। ये कल का वीडियो है, जब वो रात में वहां पे वो बोल रही है कि हम सुबह 4 बजे से भरती हैं, बोल रही है ना सुबह 4 बजे से भरती हैं। ये इंटरव्यू जो है वो रात का इंटरव्यू है, जब हम देशवा न्यूज और BH न्यूज जिसको आप लोग जानते भी होंगे, ये परसों रात का इंटरव्यू है, ठीक है। सब कुछ देखा है, कमेंट में इसमें कमेंट एक बार जरा सा कमेंट पे जरा नजर डालिएगा। एक कमेंट उसके पक्ष में अगर आप लोगों को मिल जाएगा, एक कमेंट, तो कहिएगा आप हमें। बिल्कुल कमेंट तो सब सारे और आरोप लगा रही है। आप समझिए ना कि इतनी हिम्मत हो गई है। ये लोग कहती है कि हम संस्था चलाते हैं, हम अच्छे लोग हैं। क्या अच्छे लोग का ये रवैया होता है?
तो इतना गुंडा जैसा हिम्मत हो लोग गया हैं, गुंडागर्दी का, आपराधिक छवि दिखा रहा है कि आप हमारे ऑफिस में घुसकर 15-20 लोगों के साथ सारे ऑफिस को तोड़ दिए और आप हमें गलत कह रही हैं। शर्म नहीं आ रहा है इन लोगों को? अच्छा, आपके रूम पे आने से पहले गार्ड है नीचे, कैसे गार्ड आने दिया इतना देखिए, लोगों को? गार्ड जो था, जैसे यहाँ के जो लोकल गार्ड है उनको हमने बोल रखा था कि हमारा न्यूज चैनल है, लोग आते जाते रहेंगे। तो पहले जब आप लोग आते थे तो गार्ड रोकता था, लेकिन कल के बाद से आप लोग को पूछ के आने दिया होगा, क्योंकि परसों जो इंसिडेंट हुई है तो कहावत है ना कि घटना के बाद लोग चौकन्ना होते हैं। तो हमने ही कहा था उनसे कि जो लोग न्यूज बोल के आएंगे उनको आने दीजिए। तो उससे भी पहले वो 2 बार आ चुकी थी। मैम एक सवाल है, 5 लाख रुपए की बात हो रही है कि आप लोग की टीम से आपको बीरू जी के द्वारा 5 लाख का डिमांड किया गया था और बोला गया कि पहले 1 लाख रुपया दे दीजिए फिर हम लोग मैनेज करेंगे, वही पैसा देने से था। आप सुनिए, 3 गो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो ऑडियो मेरे पास है। हाँ, तो उसको बोलिए जारी करे, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं जारी करे वो ऑडियो। पहले टीम जब बैठा उसका इंटरव्यू देने 10 गो चमचन सब, वो बोला 5 लाख का डिमांड किया है। उसका बेटा बैठा बोला नहीं 1 लाख रुपया का बात हुआ था, हम लेके जा रहे थे। और उसकी मैया दिखा रही है, देखो 25,000 रुपया लेके हम गए थे। अरे भैया तुम लोग पहले आपस में डिसाइड कर लो क्या बोलना है कि हमने कितने का डिमांड किया। उसी रोशन रोही वाले मामले में सब क्या बोल रहा था, क्या सुन लीजिए भैया, रोशन रोही वाले मामले में क्या बोला था सब कि 1 करोड़ का डिमांड कर रही है ये लोग, हम लोग के बारे में बोला गया था। किसी ने साक्ष्य दिखाया आप लोगों को? आज तक साक्ष्य दिखाया तो सेम वही चीजें हैं, वही चीजें हैं। यही कहेंगे कि आप हमारा स्टूडियो तोड़ सकती हैं, आप हमारे सामान फोड़ सकती, चोरी करके डकैती करके ले जा सकती हैं, खुशबू राय के हौसले को आप नहीं तोड़ सकती हैं, खुशबू राय के हिम्मत को नहीं तोड़ सकती हैं। और जो इंसान मेहनत करके कॉन्फिडेंस से बना हो ना, वो फिर हम खड़ा कर लेंगे, बाकी कार्रवाई होगी उनके ऊपर। ये नहीं है कि छोड़ देंगे, ये जो करके गई हैं तो भाई आप जिसके साथ करके गई है वो कोई कॉमन पर्सन, आम इंसान नहीं है जिसको कानून का ज्ञान नहीं है, जिसको पढ़ा लिखा नहीं, जिसको जानकारी नहीं है, जो कमजोर है आपसे दिमाग में। छोड़ेंगे तो नहीं, आपके ऊपर FIR किए हैं, आपको उसकी भरपाई करवाएंगे और साथ ही साथ उनके बेटे को, जो हमारी महिला जो सहकर्मी थी जिसके साथ बदसलूकी करके गया, उसको जेल भेजवाएंगे हम। कितना हद तक लड़ेगा लड़ाई, कहाँ तक जाएगी? आप तो देखते ही हैं जिस लड़ाई में हम कूदते हैं उस लड़ाई में हम कहाँ तक जाते हैं, आप लोग तो खुद प्रमाण है उसके। जब हम दूसरों के लिए इतना लड़ सकते हैं, हो चुका है। FIR हुआ है लोकल, टोटल लगभग 13 लोगों पर हुआ है, जिसमें 6 महिलाएं हैं, वीना मानवी है, पूर्णा है, वैशाली है, पूनम सिंह है, गुड़िया सिंह है। जो भी लोग आई थी उसका बेटा पृथ्वी है, उसके साथ और लोग थे, 7 अन्य लोग जो थे, जो जेंट्स थे, उसमें एक आध का नाम हमको पता है, बाकी का नहीं पता, तो हमने अन्य में डाल दिया है। कार्रवाई तो हम उन पे करवा के रहेंगे, जितना पावर उनको लगाना है लगा ले। जब हम दूसरों के लिए इतना शिद्दत से लड़ सकते हैं, सोचिए हम अपने लिए कितना शिद्दत से लड़ेंगे। जिसको आप जानते होंगे, वो बोली कि तेज प्रताप यादव आप लोग को सपोर्ट कर रही है, कहां तक है? अच्छा, वो बिना डिग्री वाली वकील दीदी, पहले उससे पूछिएगा आप लोग की डिग्री मिला है कि नहीं, कभी डिग्री दिखाए, वकील बनी है कि नहीं। आजकल पता है चैलेंज तो इससे पहले भी कई बार की थी, खुशबू को जेल भेज देंगे, बिरुआ को जेल भेज देंगे, विकास राज को जेल भेज देंगे। काची हुआ काहे नहीं भेजी? अरे भाई हम गलत रहेंगे तब तो आप हमको जेल भेज दीजिएगा। वो बता रहे थे कि केस भी आप लोग, हाँ ठीक है, केस जब इस फील्ड में ही जब कूदे हैं, जब पत्रकारिता में आए हैं, तो केस मुकदमा से डरेंगे जी। चलिए खत्म कीजिए इसको, हाथ दुख गया होगा इनका।